Hello everybody and welcome. My name is Varinder Kaur and you all are watching Perfect Class YouTube चैनल। आज के हमारे इस वीडियो लेसन के ज़रिए हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट हैव। मोडाल्स का टॉपिक चल रहा है, मोडाल्स की सीरीज़ चल रही हैं, तो उस पर हमारी ये 4th वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे मस्ट और मस्ट हैव को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इससे पहले मोडाल्स पार्ट 1 में हमने सीखा कैन और कुड का यूज़ करना, सेकंड में हमने सीखा ए टू जेड यूज़ ऑफ शुड और थर्ड में हमने सीखा यूज़ ऑफ मे एंड मे बी। जिन लोगों ने वो वीडियो मिस की है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूज़ ऑफ मस्ट फॉर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रूल्स, एडवाइस एंड नेसेसिटी। मस्ट का यूज़ उन वाक्यों में किया जाता है, उन सेंटेंसेस में किया जाता है जहाँ पर कोई बात बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, करनी ही है, हमें वो काम करना ही है, बहुत ज़रूरी है। उन सेंटेंसेस में मस्ट का यूज़ किया जाता है। वो आपकी ज़िम्मेदारी को लेकर हो सकते हैं, ऑब्लिगेशन यानी आपके कर्तव्य को लेकर भी हो सकते हैं, वो कुछ नियमों को, रूल्स को लेके, कहीं आप किसी को एडवाइस दे रहे कि हाँ ये काम पक्का करना चाहिए तुम्हें, वहाँ पर भी, और नेसेसिटी जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस होती है, उन सेंटेंसेस में मस्ट का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है वहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है। मस्ट का यूज़ करने के लिए आपको सेंटेंसेस में कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तो सिंपल सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट आई यू वी दे, फिर चाहिए मस्ट, फिर चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं मस्ट को लेके तो आपको चाहिए सब्जेक्ट, मस्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो बहुत सिंपल से रूल्स हैं, इनसे मस्ट को लेके सेंटेंस बनेंगे। मस्ट का आप एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए कि जहाँ पे ज़रूर वर्ड लगा हुआ है ना किसी भी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर, वहाँ पर मस्ट ही लगना है। जैसे कि राहुल को कहीं जाना है, राहुल मस्ट गो देयर, राहुल को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। हम उसे एडवाइस दे रहे हैं या किसी और से बात करते समय कह रहे हैं दैट राहुल मस्ट गो देयर, राहुल को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और अगर ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है तो आप कह सकते हैं राहुल मस्ट नॉट गो देयर, राहुल को वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं या आपको नेसेसिटी महसूस हो रही है, यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन से दैट यू मस्ट नॉट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ही विल मैनेज या ही कैन मैनेज, वो मैनेज कर सकता है। तो ज़रूरत वाले, आवश्यक वाले सेंटेंसेस में ही मस्ट का यूज़ किया जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। ये तो बहुत ज़रूरी बात है, बहुत आवश्यक है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का, अपने अभिभावकों का आदर ज़रूर करना चाहिए। पीपल मस्ट फॉलो द लॉकडाउन रूल्स, लोगों को आजकल कोरोना का जो संकट चल रहा है उसके अंदर लॉकडाउन्स के रूल को, नियमों को पालन ज़रूर करना चाहिए। सो मस्ट यानी कि बहुत ही ज़रूरत वाले चीज़ या ज़रूरत वाले सेंटेंस। यू मस्ट क्लीन योर रूम एवरी डे, तुम्हें अपना कमरा रोज़ ज़रूर साफ़ करना चाहिए। आप यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं कि ये ज़रूरी काम है, तुम्हें अपना कमरा रोज़ ज़रूर साफ़ करना चाहिए। या यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश में ज़रूर बोलना चाहिए, इससे आपकी इंग्लिश और बेटर होगी। सो यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में ज़रूर बोलना चाहिए। ये एडवाइस भी है, नेसेसिटी भी है। और अगर आप रूम साफ़ करने के लिए बोल रहे हैं यू मस्ट क्लीन योर रूम एवरी डे, तो ये भी एक नेसेसिटी और एक एडवाइस है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मस्ट कम हेयर, उसे यहाँ ज़रूर आना चाहिए, उसे यहाँ ज़रूर आना चाहिए, ये आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है, तो ये काम ज़रूरी है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही या जो काम ज़रूरी नहीं है, सो अगर आप उसे नेगेटिव में बनाएंगे सो आप बोलेंगे ही मस्ट नॉट कम हेयर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है या उसे, उसका यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से जो काम ज़रूरी है, ज़रूर होना चाहिए, उसके लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। अब सीखते हैं मस्ट और हैव के सेंटेंसेस के बारे में। मस्ट और हैव के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप रूल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट, देन मस्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मोडाल्स के साथ हैव लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मोडाल्स के साथ लगती है। सब्जेक्ट, मस्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट।
सब और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो बहुत सिंपल से रूल्स हैं, इन्हें फॉलो करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कैसे सेंटेंसेस? जब हम प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट की किसी चीज़ का आइडिया लगाते हैं या फिर किसी और चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा, वो सेंटेंसेस बनते हैं मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हमने आइडिया लगाया ही मस्ट हैव गॉन बाय बस, वो ज़रूर बस से गया होगा, और वो ज़रूर बस से नहीं गया होगा। ही मस्ट नॉट हैव गॉन बाय बस, हम लोग बोलते हैं ना कि वो पक्का नहीं गया होगा, तो वो पक्का और वो जो ज़रूर होता है ना वो मस्ट के साथ बनता है। ठीक है, तो जो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो सेंटेंसेस बनते हैं मस्ट और हैव के साथ। नेगेटिव है तो सिर्फ नॉट लगेगा, अदरवाइज मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैक मस्ट हैव स्पोकन टू यू, जैक ने तुम्हें ज़रूर बोला होगा। ठीक है, जितने भी ये सेंटेंसेस है कि ये काम हुआ होगा, ऐसे सोचा होगा, ऐसे किया होगा, वो सारे मस्ट और हैव के साथ बनते हैं। और जैक ने तुम्हें ज़रूर नहीं बोला होगा, जैक मस्ट नॉट हैव स्पोकन टू यू, जैक ने तुम्हें पक्का नहीं बोला होगा, है ना। तो ये सेंटेंस बनते हैं जैक मस्ट नॉट हैव स्पोकन टू यू, वो बनते हैं मस्ट और हैव के साथ। नेगेटिव है तो सिर्फ नॉट लगाना है। बहुत सिंपल से इस तरह सेंटेंसेस बन जाते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिव्या मस्ट हैव गॉन टू पार्टी, दिव्या पार्टी में ज़रूर गई होगी। हम लोग ना ज़्यादातर आइडियाज़ बहुत लगाते हैं, उसने सोचा होगा, उसने नहीं सोचा होगा, उसने ये किया होगा, उसने देखा होगा, उसने बनाया होगा, उसने खाया होगा, उसने ये किया होगा, उसने ज़रूर बोला होगा। तो ये जितने भी ज़रूरी को लेके होगा वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये मस्ट और हैव के साथ बनते हैं, बट यू ओनली हैव टू ऐड वर्ब थर्ड फॉर्म। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी है और मस्ट और हैव लगाना है, तब आपके ये सेंटेंसेस बनेंगे। और नेगेटिव में बनेगा दिव्या मस्ट नॉट हैव गॉन टू पार्टी, दिव्या पार्टी में ज़रूर नहीं गई होगी। तो ये हमारे आइडियाज़ वाले जो सेंटेंसेस हैं ये बनते हैं मस्ट और हैव के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट हैव वॉच दिस मूवी, तुमने ये पिक्चर ज़रूर देखी होगी, तुमने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। उसने देखी है या नहीं देखी, लेकिन हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। ओके, और अगर नेगेटिव में बनाना है यू मस्ट नॉट हैव वॉच दिस मूवी, तुमने पक्का ये फिल्म नहीं देखी होगी या तुमने पक्का ये मूवी नहीं देखी होगी। तो ये सेंटेंसेस बनते हैं मस्ट के साथ, जिनमें हम आइडिया लगाते हैं कि ये काम हुआ होगा और ये काम नहीं हुआ होगा। आइए अब मस्ट का एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ भी देखते हैं। यूज़ ऑफ मस्ट विद नाउन, नाउन होता है संज्ञा, संज्ञा यानी किसी भी चीज़ का नाम, वट एवर इट इज़, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, फीलिंग्स, इमोशन, कुछ भी है जिसका कोई नाम है वो नाउन है। ठीक है, तो मस्ट का यूज़ नाउन के लिए कौन से सेंटेंसेस में किया जाता है, पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सेंटेंसेस में मस्ट का और नाउन का यूज़ होता है। सबसे पहले लगना है सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। फिर आएगा मस्ट यानी ज़रूर। हैव का यहाँ पे यूज़ हो रहा है किसी भी चीज़ का हमारे पास होना या किसी थर्ड पर्सन के पास होना, सेकंड पर्सन के पास होना। और फिर नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम, यानी कि किसी भी चीज़ का किसी के पास होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, वो वाक्य बनते हैं मस्ट हैव और नाउन के साथ। जैक मस्ट हैव अ कार, जैक के पास कार ज़रूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव बाइक, तुम्हारे पास बाइक ज़रूर होनी चाहिए। तो आपने देखा पहले सब्जेक्ट है, फिर मस्ट ज़रूर का यहाँ पे सेंस दे रहा है, हैव हमारे पास होने का है, और बाइक और कार है नाउन। आई मस्ट हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए। दैट फैमिली मस्ट हैव बिग हाउस, उस परिवार के पास बड़ा घर ज़रूर होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ का जो का सामान ज़रूरी है हमारे पास होना चाहिए, या हम लोग आइडिया लगाते हैं कि उसके पास ना ये सामान ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, वो वाक्य बनते हैं मस्ट हैव के साथ। हैव यहाँ पे वर्क कर रहा है किसी भी चीज़ का हमारे पास होना और नहीं होना। हैव के बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हैव वर्क कर रहा है किसी भी चीज़ का हमारे पास होना या ना होना के बारे में। So this was the complete use of must, must have and must have with noun। ये must का, must have का और must have के साथ noun किस तरह से लगते हैं उसका पूरा यूज़ मैंने आपको इस लेसन में अच्छी तरह से बताया है। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए परफेक्ट क्लास यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मोडाल पार्ट 5 में, जिसमें हम मोडाल्स का एक और यूज़ करना सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।